हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. In each of the following questions, two statements are given. One is assertion column, while the other is reason R column. Examine the statement carefully and mark the correct answer according to the instruction given below. First option है, if both A and R are right and R is the right explanation of A. Both A and R right, but R not is the right explanation of B. A is right, R is wrong. A and R are wrong. Okay, तो वन बाय वन इसको चेक करते हैं. क्वेश्चन में कहा गया है ए में दिस कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन दिस कंपाउंड. ओके, इस कंपाउंड के बारे में जानने के लिए हम दो बातें करते हैं. कंपाउंड को तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है. एक तो होते हैं एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड. एक होते हैं एंटी एरोमेटिक और एक होते हैं नॉन एरोमेटिक. ओके, तो अगर हम बात करें तीनों में क्या क्लासिफिकेशन है, तो हम बहुत सिंपल वे में बात कर लेंगे. यहाँ पे हम सीधा हक्कल्स रूल की बात कर रहे हैं. हक्कल्स रूल के अकॉर्डिंग एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जहां पर 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं. हक्कल्स रूल के अकॉर्डिंग एंटी एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाकी सभी वाले नॉन एरोमेटिक हो जाते हैं. यहां पर हमें डिस्कस नहीं करना. तो यहाँ पर n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3. और यहाँ पर अगर n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी तो यहाँ पे 0 आ जाएंगे, इसलिए स्टार्ट कितने से 1 2 3 एंड 4 सो ऑन. ओके, तो अगर हम इसकी बात करें और एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, वो क्या होना चाहिए, पहले साइक्लिक. ये भी क्या होना चाहिए, साइक्लिक. और सारे नॉन साइक्लिक कंपाउंड क्या होंगे, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक. फिर सेकंड क्या कहेंगे, प्लेनर. इसका भी क्या होना जरूरी है, प्लेनर. बट हम कहेंगे सारे नॉन प्लेनर कंपाउंड क्या होंगे, नॉन एरोमेटिक. फिर हम कहेंगे कंप्लीट कॉन्जुगेशन. कंप्लीट क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन. फिर हम यहाँ पर भी कहेंगे कंप्लीट कॉन्जुगेशन. और जहां पर कंप्लीट कॉन्जुगेशन है वो भी सारे कौन से कंपाउंड होंगे, नॉन एरोमेटिक. तो हमने इन तीनों को इस तरह से एक्सप्लेन कर दिया है. अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है और हमें पता है, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, किसकी बात करें, स्टेबिलिटी की, तो सबसे ज्यादा एरोमेटिक कंपाउंड की होती है, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, उसके बाद एंटी एरोमेटिक. मतलब कोई भी कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होना नहीं चाहेगा, भले से वो नॉन एरोमेटिक हो जाए. तो इस ऑप्शन में कहा गया है ये एरोमेटिक है. क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं. कितने, 2 4 2 6, क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है कंप्लीट और 6 पाई इलेक्ट्रॉन. यहाँ पर चेक करेंगे तो ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है. बट बाय डिफॉल्ट स्पेशली ये कंपाउंड होता है नॉन एरोमेटिक. क्या होता है, नॉन एरोमेटिक. इंपॉर्टेंट. तो इंपॉर्टेंट हमने कहा ये एरोमेटिक है और ये नॉन एरोमेटिक है, इस वजह से ये वाला ज्यादा स्टेबल है इससे, तो ये सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है. सेकंड कहा गया है इस कंपाउंड में हैज मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देन दिस. इसमें भी कोई डाउट की बात नहीं है. अगर मैं इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाऊं और इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाऊं, तो अगर हम इसमें सिंपल बात बता देता हूं मैं, जब आप इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसमें ईच कार्बन एटम पर, इन ईच कार्बन एटम, इन ईच कार्बन एटम पर नेगेटिव चार्ज रोटेट करेगा. और ईच कार्बन एटम पे नेगेटिव चार्ज का क्या होगा, रोटेशन होगा. तो कितनी बनेगी यहाँ पर, 5. अगर हम यहाँ पर बात करें इस वाले कंपाउंड में, सेम इसी में भी ईच कार्बन पे नेगेटिव चार्ज रोटेट करेगा और 7 कार्बन तो कितने होगी, 7. बट रेजोनेंस स्ट्रक्चर का ज्यादा होना इस बात को नहीं बताता है कि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी. ओके, तो हम कह रहे हैं इसमें ज्यादा रेजोनेटिंग है, इसमें 7 और इसमें कितने, 5. ये भी सही बात है, कोई डाउट नहीं है. बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. दैट्स वाई हम कहेंगे बोथ ऑप्शन आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. दैट्स वाई बी इज माई करेक्ट आंसर. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.